अंबेडकर जी ने बहुत ही सोच समझ के संविधान बनाया। उन्होंने बहुत ही सोच समझ के रिजर्वेशन भी दिया। जो जाति पीछे रह गई थी, जो कि दलित है, पिछड़ा वर्ग है, उनको रिजर्वेशन दिया गया हमारे संविधान के हिसाब से। क्यों दिया गया? ताकि वो जातियां आगे आ पाए। लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी आज भी दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। और हमको ये बात तो माननी होगी। मैं इसमें कांग्रेस, बीजेपी इसकी बात ही नहीं कर रहा। कांग्रेस का रूल हो या बीजेपी का रूल हो, कोई भी स्टेट हो, वहां पे दलितों पे अत्याचार हो रहा है। चाहे वो राजस्थान हो जहाँ पे पहले कांग्रेस का राज था, तब भी दलितों पे अत्याचार हुआ था। और बहुत सारी ऐसी जगह, यूपी है, मैं बहुत सारे स्टेट्स के नाम ले सकता हूँ जहाँ पे दलितों पे अत्याचार हो रहा है और वहां पे से जो घटनाएं हो रही है उसकी खबर आ रही है। अब हमको ये तो मानना होगा कि इतने सालों बाद भी दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? कोई दलित अपनी साड़ी पे घोड़ी पे चढ़ जाता है तो उसको मारा जाता है। कोई दलित मूछ रखता है तो उसको मारा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से दलितों का उत्पीड़न होता है। लेकिन हमको आगे ये देखना होगा कि क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन है और कल्चरल रीजन। तो देखो, दोनों रीजन है। पॉलिटिकल रीजन इसके लिए कि जो भी पॉलिटिक्स करती है दलितों की, तो वो चाहती है कि दलित उनको वोट करे। और जो पॉलिटिक्स करती है कि बड़े जातियां उनको वोट करे, तो वो बड़े जातियों से वोट मांगती है। तो सीधी सी बात है, डिवाइड एंड रूल होता है इससे। लेकिन दलित लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है वो तो बंद होना ही चाहिए। इसके लिए मैं बता दूं कि आज दलित लोग बहुत ही आगे है। वो पढ़ाई लिखाई में हो या चाहे गवर्नमेंट की नौकरियों में हो। आपको पता चलेगा कि दलितों की आवाज उठाने के लिए भी आज बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता हैं जो कि दलितों की आवाज भी उठाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि इतना टाइम हो गया, इसके बाद भी हम क्यों दलितों को आज भी न्याय नहीं दिला पा रहे। और ये हमको सोचना होगा, क्योंकि दलित वर्ग जो है वो पिछड़ा वर्ग है। दलित वर्ग जब आगे आएगा तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। सीधी सी बात है। डेमोक्रेसी में हर जाति, हर धर्म को आगे बढ़ना पड़ता है, तभी हमारा देश आगे जाएगा। वरना हमारा देश वहीं के वहीं रह जाएगा। अब हमारा देश सुपर पावर बन भी गया, लेकिन हम ये कहे कि इंसान ही इंसान के बीच में भेदभाव कर रहा है, तो कैसा लगेगा? हमारे देश की इमेज कैसी जाएगी? अच्छी नहीं जाएगी, राइट? तो इसीलिए हमको इस पे ध्यान देना होगा। बहुत सारे कानून भी बने दलितों के लिए। लेकिन ये सोचने वाला सवाल है, बहुत बार दलितों पे अत्याचार होते हैं, हम खबर भी देखते हैं, लेकिन वो खबर देख के हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो ये तो हो गया। अब इसके लिए कौन सी पार्टी जिम्मेदार है? तो मैं बता दूं, कोई भी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। जब तक हम लोग खुद कदम नहीं उठाएंगे, तब तक पार्टियां क्या करेगी? देखिए, पॉलिटिक्स में लोगों को तो वोट चाहिए। कोई भी पार्टी, उसको वोट चाहिए, सीधी सी बात है। वो वोट के लिए पॉलिटिक्स करती है। लेकिन हमको समझना होगा कि हमारे दलित भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, तो हमको क्या करना है? हम क्या कर सकते हैं कि उन पे अत्याचार ना हो? हम क्या कर सकते हैं कि उन पे अत्याचार रुके? बाबा साहब आम्बेडकर जी पे भी बहुत सारे अत्याचार हुए, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की। मैं बता दूं, बाबा साहब आम्बेडकर जी के पास जितनी डिग्रियां थी, शायद उतनी डिग्रियां मुझे नहीं लगता कि किसी के पास और होगी। अगर है भी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर जी के पास आज से 70 ईयर्स से भी पहले इतनी सारी डिग्रियों का होना, और फॉरेन कॉलेजेस में भी उनका नाम था। वो स्कॉलरशिप लेके जाते थे फॉरेन कॉलेजेस में पढ़ने, वो अच्छी से अच्छी डिग्री हासिल करके आते थे। तो मैं बता दूं, ये बहुत ही बड़ी बात है। आज से 70 ईयर्स पहले आज अगर कोई ऐसा दलित युवक वैसी डिग्री लेके आता है तो हमको सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन उस टाइम जब सोर्सेस कम थे, हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे, तब इतनी सारी डिग्रियां लेना और वो भी स्कॉलरशिप पे जाके पढ़ना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, जो कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने करके दिखाया। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमारा संविधान भी लिखा। और यही वजह है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी को संविधान लिखने के लिए चुना गया, क्योंकि उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी मुझे नहीं लगता कि कोई था जब आजादी के टाइम संविधान लिखने का टाइम आया। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।